भगवद गीता में श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि महान से महान मुनियों में जो वेद व्यास हैं वो स्वयं मैं ही हूँ। भगवद गीता पढ़ने के लिए आपके पास शायद समय ना हो, लेकिन 1 मिनट की रील के लिए आपके पास समय जरूर होगा। कहानी शुरू होती है ऋषि पराशर के साथ, जो जंगलों को पार करके यमुना के तट पर यमुना पार करने का इंतजार कर रहे थे और एक नाविक वहीं पर बैठकर अपना भोजन ग्रहण कर रहा था। उसने ऋषि पराशर की तरफ देखा और अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से आग्रह किया कि पुत्री जाओ और ऋषि पराशर को नदी पार करा दो, क्योंकि उनको इंतजार करवाना ठीक नहीं है। मत्स्यगंधा ऋषि पराशर को नदी पार करवा रही थी, लेकिन तभी ऋषि पराशर ने आसमान की तरफ देखा और जो नक्षत्र बन रहे थे उसमें एक महान तपस्वी जन्म लेने वाला था, और इसीलिए उन्होंने मत्स्यगंधा से आग्रह किया कि क्या तुम मेरे पुत्र की माता बनोगी। मत्स्यगंधा, जो कि अभी एक नवयुवती थी और बस उनकी प्यूबर्टी क्रॉस हुई थी, इस बात को सुनकर सन्न रह जाती हैं और दोबारा ऋषि पराशर से अपनी बात को दोहराने के लिए कहती हैं कि क्या आप गंभीर रूप से मुझसे ये बात कह रहे हैं। ऋषि पराशर अपनी बात को दोबारा दोहराते हैं और मामले की गंभीरता को समझाते हैं। मत्स्यगंधा इस बात के लिए हामी भर देती हैं, लेकिन बदले में 2 वरदान मांगती हैं। पहला वरदान कि वो एक रानी की तरह अपना जीवन जीना चाहती हैं, और दूसरा कि उनके शरीर से जो मछलियों की गंध आती है ये परमानेंटली चली जाए। ऋषि उन्हें दोनों वरदान आशीर्वाद में दे देते हैं और साथ ही मत्स्यगंधा को इशारा करते हैं कि यमुना के बीच में जो द्वीप मौजूद है वहां पर नाव को लगा दें। पर फिर अपनी योग शक्ति से वो चारों तरफ धुंध को इतना बढ़ा देते हैं कि जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, और इसी प्रकार वो पिता बनते हैं मत्स्यगंधा के पुत्र कृष्णाद्वैपायन के। कृष्णाद्वैपायन जन्म से ही बोल सकते थे, चल फिर सकते थे और उनका रूप तपस्वी जैसा था। कृष्णाद्वैपायन जिस वक्त अपनी मां के गर्भ में धारण हुए थे उसी दिन उन्होंने जन्म लिया था। कृष्णा यानी श्यामवर्ण, द्वैपायन यानी जिसका आगमन द्वीप पर हुआ है, इसीलिए उनका नाम पड़ा कृष्णाद्वैपायन। आगे चलकर उनकी माता मत्स्यगंधा सत्यवती के नाम से जानी गईं और आगे चल के कृष्णाद्वैपायन वेदव्यास कहलाए, जिन्होंने वेदों को इकट्ठा किया, भारतवर्ष की संस्कृति को संभाला और उसे आगे बढ़ाया। अगले भाग में आप वेदव्यास और उनके पुत्र शुकदेव की कहानी सुनेंगे।